नमस्ते इंजीनियर्स। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे रेस्टफुल सर्विसेज, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जो कि किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरजीपीवी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो 8th सेम का आरजीपीवी एग्जाम का रेस्टफुल सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कि अच्छा सा टॉपिक है। इसे देख लोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाने वाली हैं, है ना। तो देखते हैं, रेस्ट और रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर इज एन आर्किटेक्चरल स्टाइल, मतलब कि ये जो है एक आर्किटेक्चर स्टाइल है। अब आर्किटेक्चर स्टाइल क्या होता है कि इसके अंदर इसका आर्किटेक्चर स्टाइल क्या होते हैं कि एक स्टाइल होते हैं जिसके स्टाइल में चीज़ें लिखी जाती हैं या फिर चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। ये कोई भी लैंग्वेज नहीं है, ये कोई भी फिजिकल चीज़ें नहीं होती है। ये एक स्टाइल होता है जिसमें चीज़ें की जाती हैं। अब अपन आगे देख लेते हैं, फिर ये पूरा समझ में आएगा अपने को, है ना। रेस्टफुल सर्विसेज आर वेब सर्विसेज दैट अडेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर रेस्ट, है ना, आर्किटेक्चर। तो ये जो रेस्टफुल सर्विसेज है अपनी, वो किसका ये जो अपना आर्किटेक्चर है, रेस्ट आर्किटेक्चर, इसके प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, है ना। दिस मीन्स दे यूज स्टैंडर्ड HTTP मेथड्स, मतलब कि ये इसके प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड HTTP मेथड्स को फॉलो करती हैं, जो कि गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया और डिलीट हो गया। ये अपन ने पहले भी मतलब जावास्क्रिप्ट वगैरह में देखा हुआ है। जब अपन रेस्ट API यूज़ करते हैं, वहाँ पे गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट अपन डालते हैं, तो वो यही रेस्ट होता है ना। टू परफॉर्म CRUD ऑपरेशंस, है ना, ये रिक्वेस्ट अपन करते हैं CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ऑन रिसोर्सेज आइडेंटिफाइड बाय URL। रेस्टफुल सर्विसेज आर स्टेटलेस, मीनिंग ईच रिक्वेस्ट फ्रॉम अ क्लाइंट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू फुलफिल इट। मतलब कि रेस्टफुल सर्विसेज होती हैं वो स्टेटलेस होती हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ें अपन को एग्जाम में थ्योरी बढ़ाने के काम आती हैं या फिर इंटरव्यू में अच्छे से आंसर देने के लिए, है ना। रेस्टफुल सर्विसेज क्या होती है? स्टेटलेस होती है। ध्यान रखना, स्टेटलेस होती है। मीनिंग ईच रिक्वेस्ट फ्रॉम ए क्लाइंट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू फुलफिल, मतलब कि जो भी क्लाइंट के द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है उस रिक्वेस्ट में क्या होती है? ऑल इंफॉर्मेशन पहले से कंटेन होती है जो कि उस टास्क को फुलफिल करने के लिए नीड होती है ना। अब एंड दे आर डिजाइन टू स्केलेबल, सिंपल एंड इजी टू यूज, मतलब कि सब कोई जानते हैं रेस्ट APIs वगैरह जो अपन यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये चीज़ें जो है तो बहुत ही स्केलेबल होती हैं और बहुत ही ईजिली अपन गेट, पोस्ट और डिलीट जैसी रिक्वेस्ट को कर पाते हैं और अपने काम को अच्छे से पूरा करते हैं, है ना। अब रेस्टफुल आर्किटेक्चर के अंदर जो है अपने, तो ये चीज़ें प्रिंसिपल्स जो हैं तो फॉलो होते हैं। अब डिवीजन ऑफ स्टेट एंड फंक्शनैलिटी, ये क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ये बहुत, मतलब अभी नाम से ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा टफ सा है, पर ये ना आप समझो कि बहुत ही ईजी चीज़ है ना। स्टेट एंड फंक्शनैलिटी आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज। दिस इज बिकॉज एवरी रिसोर्सेज हैज़ टू बी एक्सेसिबल विया HTTP कमांड, मतलब कि स्टेट और फंक्शनैलिटी जो है डिवाइडेड होती है इनटू डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज, मतलब अलग अलग रिसोर्सेज में स्टेट और फंक्शनैलिटी डिवाइडेड होती है ना। दिस इज बिकॉज, ये होता है क्योंकि एवरी रिसोर्सेज हैज टू बी एक्सेसिबल विया नॉर्मल HTTP कमांड, मतलब ये इसलिए होता है ताकि हर रिसोर्स जो है एक्सेसिबल हो, है ना, HTTP कमांड्स के थ्रू। HTTP कमांड्स में अपन गेट, पोस्ट ये सब दे सकते हैं, है ना, तो रिसोर्स अवेलेबल हो जाएगा। That means a user should be able to issue the GET request to get a file, है ना। GET request user, इसका मतलब क्या है? That means user should be able to issue the GET request to get a file, है ना। समझ रहे हो कितना easy सा है? issue the post request और put request, है ना, put a file or on the server, है ना, और issue the delete request to delete a file from the server, कितना easy सा है। अब stateless layered कैचिंग सपोर्ट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये इधर ध्यान देने की जरूरत है ना। तो इसके अंदर ये जो अपना रेस्ट आर्किटेक्चर जो होते हैं, तो ये क्या होते हैं? स्टेटलेस होते हैं, लेयर्ड होते हैं, कैचिंग सपोर्ट होता है और क्लाइंट सर्वर भी होता है। ये देख लेते हैं इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, है ना। तो ये टाइप ऑफ आर्किटेक्चर वेयर द वेब ब्राउजर एक्ट एज द क्लाइंट, मतलब कि ये इस टाइप के जो आर्किटेक्चर है अपने पास, है ना, जो तो वेब ब्राउजर कैसे काम करता है? क्लाइंट की तरह। एंड द वेब सर्वर एक्ट एज द सर्वर, जहाँ पे वेब ब्राउजर हो गया अपना, जैसे कि गूगल क्रोम वगैरह हो गया, फायरफॉक्स, मोजिला हो गया, ये कैसे काम करता है? क्लाइंट की तरह। और इसके अंदर जो वेब सर्वर होते हैं एक्ट कैसे करते हैं? सर्वर की तरह। होस्टिंग द एप्लीकेशन इज कॉल्ड ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब इसके अंदर जो रहता है ना, एक एप्लीकेशन को, है ना, अपन होस्ट करते हैं कि तो वहाँ पे आप होस्ट किए, अब होस्ट करने के बाद अपन वेब ब्राउजर के थ्रू से एक्सेस कर पाएंगे, जो कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहलाता है ना। ब्राउजर से एक्सेस कर पा रहे हैं, ब्राउजर क्लाइंट हो गया, सर्वर पे होस्टेड है तो सर्वर हो गया, है ना। द स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन शुड नॉट बी मेंटेन्ड बाय रेस्ट,
मतलब कि इसके अंदर ना सबसे मस्त चीज़ क्या है, ये देखो स्टेट मैंने बोला था ना, रेस्ट के अंदर क्या होता है कि स्टेट जो होता है ना, तो वो मेंटेन नहीं किया जाता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल यूजर की अपनी एक प्राइवेसी होती है। द आर्किटेक्चर शुड ऑल्सो बी लेयर्ड। लेयर्ड का मतलब क्या होता है, ये देख लेते हैं। मीनिंग दैट देयर कैन बी इंटरमीडिएट सर्वर बिटवीन द क्लाइंट एंड द एंड सर्वर। मतलब कि यहाँ क्लाइंट हो गया मतलब ब्राउजर, और एंड सर्वर हो गया मतलब होस्ट जहाँ पे किया हुआ है। अब इनके बीच में एक इंटरमीडिएट सर्वर होगा जो कि क्या करेगा, विल मैनेज रहेगा, और विल मैनेज रहेगा, है ना, जो इट शुड ऑल्सो बी एबल टू विल मैनेज एंड कैचिंग मैकेनिज्म, है ना, जो कि अब डायरेक्ट क्लाइंट को कुछ भी हेर फेर करने से सर्वर में रोकेगा, है ना। दैट इज बेस्ट थिंग एवर, समझ लो। रेस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया, अपन रेस्ट यूज कर चुके हैं एक्चुअली। जैसे अपन ने JSON ये सारी चीज़ों के थ्रू किया था। देखो एक बार इसे डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लो ये ब्राउजर है ना, ये क्लाइंट की तरह काम करता है ना। एप्लीकेशन है, ये भी क्लाइंट की तरह काम करता है फ़ोन वगैरह में। अब यहाँ से अपन को कोई डेटा चाहिए तो अपन HTTP रिक्वेस्ट करेंगे, कहाँ से, रेस्ट सर्वर से, है ना। अब इसी के रिस्पॉन्स में वो हमें डेटा दे देगा, डेटा फाइल जो भी हमें चाहिए। अब एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में भी ऐसे ही होता है। किस फॉर्मेट में डेटा आता जाता है, XML, JSON, HTML, टेक्स्ट, है ना, ऐसे फॉर्मेट्स में, और डेटा जाता भी ऐसे फॉर्मेट्स में है। तो कितना ईजी चीज़ है। अपन रेस्ट ना क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर इंजीनियर्स के लिए समझने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि रेस्ट का यूज अपन जावा स्क्रिप्ट वगैरह में भी करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, रेस्ट क्या है, कैसे है। अगले वीडियोस में अपन समझेंगे रेस्ट के अंदर कि रेस्ट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। रेस्ट के अंदर जो अपन रिस्पॉन्स होता है, रिक्वेस्ट होता है, गेट पोस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से समझेंगे, है ना। और क्लाउड कंप्यूटिंग की सारी PDF कहते हैं अपन प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है RGPV के लिए। अपने डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉच गाइस।